अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी जनाब। तो हम किस क्लास में मौजूद हैं भाई? हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, बिल्कुल सही। और आज हम उर्दू में क्या काम करें? आज हम कुछ और नया काम करेंगे। आपको पता है हमने अब तक उर्दू में कितनी सारी चीज़ें सीख ली हैं। 3 सबक हमने मुकम्मल कर लिए हैं अपने, पता है आपको? यानी हमने कितना सारा काम सीख लिया, कुछ नया सीखा, कुछ पहले से आता था, ऐसा ही है ना। और आज हम क्या करेंगे? आज भी हम कुछ नया काम करेंगे। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में मेहमान आते? अच्छा, आप कितने मेहमान नवाज हैं? यानी किस तरह आप मेहमानों की खातिर तवाज़ो करते हैं, ख्याल रखते हैं? अच्छा जी, बहुत मेहमान नवाज हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा जी, आज हमने पता है क्या काम करना है? आज हम अपना एक नया सबक शुरू करेंगे। जी जनाब, एक नया सबक, यानी फिर कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। और ये है हमारा सबक नंबर 4। देखें क्या नाम है हमारे सबक का। चलें हम देखते हैं। हमारे सबक का नाम है बदनसीब मेहमान। क्या नाम है? बदनसीब मेहमान। फिर रिपीट कीजिए, बदनसीब मेहमान। जी, तो ये है हमारे सबक का नाम। आपको पता है जब भी हम कोई नया सबक शुरू करते हैं हम क्या काम करते हैं? हम सबसे पहले उस सबक से कुछ नए अल्फाज सीखते हैं, ठीक है ना। तो आज हम कुछ नए अल्फाज सीखेंगे। चलें हम देखते हैं कि कौन सा नया लफ्ज़ है हमारे पास। इस सबक से जो पहला नया लफ्ज़ है वो है हमारे पास सलूक। सलूक, सलूक, ठीक है। सलूक का क्या मतलब है? सलूक का मतलब होता है बर्ताव। बर्ताव, कैसा बिहेव करते हैं आप। अब हमें इस पे जुमला बनाना है। मेरे जहन में जुमला आया कि हमें सबके साथ हुस्ने सलूक से पेश आना चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने जुमला बना लिया। ये सारे जुमले आपने अपनी कॉपी में बनाने हैं, इन अल्फाज को भी उतारना है, इनके जुमले भी बनाने हैं। तो साथ साथ काम कर लीजिए ताकि साथ ही मुकम्मल हो जाएगा। मेरा बताया हुआ जुमला लिखिए या फिर ख़ुद भी कोशिश कीजिए, ख़ुद सोचिए और अपना बनाया हुआ जुमला कॉपी में तहरीर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं क्या है। अगला लफ्ज़ है मेहमान नवाजी। क्या है? मेहमान नवाजी। क्या है? मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी का क्या मतलब होता है भाई? मेहमान नवाजी का मतलब है मेहमानों की खातिर तवाज़ो करना, उनका ख्याल रखना। अब इस पे मेरे पास जहन में जुमला आया। क्या जुमला आया? मेरे जहन में आया कि अल्लाह ताला को मेहमान नवाजी पसंद है, या अल्लाह ताला मेहमान नवाजी से खुश होता है, ठीक है ना। ये जुमला मेरे जहन में आ गया। आप बना लीजिए या अपना बनाया हुआ जुमला बनाइए। चलें अगला देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सधारना। क्या है? सधारना। क्या है? सधारना। सधारना का मतलब होता है रुखसत होना, रवाना होना या चले जाना। इस पे मेरे जहन में जुमला आया। मैंने ये सोचा चले हम ये जुमला बना लेते हैं कि मेरी खाला छुट्टियां गुजार कर वापस अमेरिका सधार गई, ठीक है। ये जुमला बना लीजिए या आपके जहन में जो जुमला आए वो लिख लीजिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो लफ्ज़ मौजूद है वो है धाक। क्या है? धाक। फिर रिपीट कीजिए, धाक। शाबाश। अच्छा जी, धाक का मतलब क्या होता है? धाक का मतलब है खौफ, रोब। आपकी धाक है किसी पे? अच्छा, चलें धाक पे हम जुमला बनाते हैं। क्या जुमला मेरे जहन में आया कि धाक पे हम जुमला बना सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जंगें जीत कर दुश्मनों पर अपनी बहादुरी की धाक बिठा दी, ठीक है ना। ये जुमला बना लिया हमने। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ है हमारे पास, वो क्या है? नौबत। क्या है? नौबत। फिर रिपीट कीजिए, नौबत। नौबत का क्या मतलब होता है? नौबत का मतलब है बारी आना या वक्त आना, ठीक है ना। किसी चीज़ की नौबत आ जाना हम कहते हैं ना। अच्छा जी, मेरे जहन में नौबत का ये जुमला आया कि असद ने माफ़ी मांगकर लड़ाई की नौबत ना आने दी। ये तो अच्छा काम किया, ठीक है ना। आप ऐसा करते हैं, अच्छी बात होती है। लड़ाई की नौबत कभी ना आने दिया करें, ठीक है। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास थकी मांदी। क्या है? थकी मांदी। साथ रिपीट कीजिए, थकी मांदी। वेरी गुड जी। थकी मांदी का क्या मतलब होता है जनाब? थकी मांदी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ,
ٹھیک ہے، اب اس پہ جملہ سوچیں، کیا جملہ بنائیں؟ اچھا، میرے ذہن میں ایک جملہ آیا کہ سارا تھکی ماندی گھر آئی تو گھر میں بجلی نہ تھی۔ ارے بھائی، بجلی کا تو آج کل سب کے ساتھ ہی مسئلہ ہے، ہر طرف یہ ایشو ہے نا؟ تو یہ جملہ میرے ذہن میں آیا، میں نے بنا لیا۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی جملہ آئے تو وہ آپ بنا لیجئے، اپنی کاپی میں تحریر کیجئے۔ اچھا جی، اگلا لفظ دیکھیں کیا ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس اسراف۔ کیا ہے؟ اسراف۔ کیا ہے؟ اسراف۔ ٹھیک ہے، اچھا اسراف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسراف کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچی کرنا۔ یہ تو بہت بری بات ہے، فضول خرچی کرنا۔ فضول خرچی کرنا، اسراف، اس پہ میرے ذہن میں جملہ آیا، اللہ تعالیٰ کو اسراف اور زیادتی بری لگتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اسراف اور زیادتی ناپسند ہے نا؟ فضول خرچی تو بہت بری بات ہے، تو یہ جملہ ہم نے بنا لیا۔ اچھا جی، اگلا لفظ دیکھیں میرے ساتھ کہ اگلا لفظ کیا ہے۔ اگلا لفظ ہے بے حسی۔ کیا ہے؟ بے حسی۔ ساتھ رپیٹ کیجئے، بے حسی۔ بے حسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے حسی کا مطلب ہے احساس نہ کرنا، یہ بھی بہت بری بات ہے، بے حسی تو اچھی چیز نہیں ہوتی۔ بے حسی پہ کیا جملہ بنائیں؟ سوچیں، چلیں آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتی ہوں۔ اچھا جی، میرے ذہن میں بے حسی پہ جملہ آیا کہ زخمی کو اسپتال نہ لے جا کر لوگوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا۔ بہت بری بات ہے، بے حسی تو بہت بری چیز ہے، احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے یہ جملہ بنا دیا کہ زخمی کو اسپتال نہ لے جا کر لوگوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا۔ تو اس طرح سے آج ہم نے کیا کام کیا؟ آج ہم نے کچھ نئے الفاظ سیکھے اور ان الفاظ پہ آج ہم نے جملے بھی بنائے۔ اور یاد رکھیے گا ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنا آج نیا سبق شروع کیا ہے جو ہے سبق نمبر 4، جس کا نام ہے بد نصیب مہمان۔ اور آج ہم نے اس سبق سے کچھ نئے الفاظ سیکھے ہیں، ان پہ جملے بھی بنائے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کون سے الفاظ تھے؟ ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں؟ چلے ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ ہم نے جو نئے الفاظ آج سیکھے ہیں وہ ہیں سلوک، ٹھیک ہے، پھر ہے مہمان نوازی، پھر ہے سدھارنا، اس کے بعد دھاک، پھر نوبت، اس کے بعد تھکی ماندی، پھر اسراف، اور آخری لفظ تھا بے حسی۔ ٹھیک، اور ان پہ ہم نے جملے بھی مکمل کیے ہیں۔ تو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کاپی میں یہ تمام الفاظ بھی اتارنے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جملے بھی بنانے ہیں۔ جی ہاں، اور کوشش کیجئے گا ضرور کہ ان پہ جملے خود بھی بنائیں۔ میں نے تو بنائے ہیں، لیکن خود کوشش کریں کہ اپنے بنائے ہوئے جملے تحریر کریں اور پھر اس کام کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔